प्रभु में प्रिय भाई और सके सबको जय मसीह की। हम एक विषय में बात करेंगे जो विषय है परमेश्वर की भवन। जो आज हम मसीही लोग जो परमेश्वर के हम भवन में जब जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करने को जाते हैं, तो उसमें हम कुछ बात को जो भवन के अंदर जब हम जाते हैं तो कुछ बात को हम समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब हम आराधना करते हैं और आराधना करने के समय हमारी संगति या हमारे स्वभाव, हम किस तरह उस आराधनालय में रह रहे हैं, किस तरह परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला हम एक बात को देखेंगे कि संगति हमारी जब प्रभु की भवन में हम जाते हैं तो हमारी संगति कैसा है, इसको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जब जाते हैं, अगर हम इकट्ठे होते हैं प्रभु के दास और दासियों के बीच में, अगर हमारी संगति अच्छा नहीं है तो हम प्रभु की भवन में जाकर भी हम प्रभु की अच्छी आराधना कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु की भवन में हम जब जाते हैं, पहला हमारी संगति अच्छा होना चाहिए। अगर संगति अच्छा है तो प्रभु की आराधना भी हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। और हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा में देखेंगे सफाई। हमारे जीवन में एक अच्छा साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि जो आराधनालय प्रभु की उपस्थिति जो है और उसमें हम गंदा होकर हम जा नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारा सफाई, हम साफ सुथरा होकर परमेश्वर की जो भवन है उसमें जाना हमारी ज़रूरी है। और हम सफाई से हमारी जाना है, क्योंकि हम गंदे कपड़े या गंदी ड्रेस पहनकर हम नहीं जा सकते। क्योंकि परमेश्वर की आराधना जो पवित्र जिस जगह है और उसमें हम एक अच्छी सफाई से हमें आराधना के लिए हमें जाना है। और हम तीसरा बात देखेंगे कि हमारे तीसरा बात है कि संबंध। हम अगर परमेश्वर की आराधना में हम जाते हैं तो हमारे संबंध कैसा होता है, हम एक दूसरे के साथ जो हम जितने विश्वासी गण इकट्ठे होते हैं उसमें हमारा संबंध कैसा है, हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसा है, इसको हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर की सच्ची आराधना के लिए हम जा रहे हैं, अगर सच्ची आराधना परमेश्वर की भवन में करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर संबंध अच्छा नहीं है तो हम परमेश्वर से यानी प्रभु से हम कुछ आशीर्वाद नहीं पाएंगे और हम जिस तरह खाली हाथ गए हैं उस तरह हम खाली हाथ लौट आएंगे। तो इसलिए परमेश्वर की भवन में हम जाते हैं तो दूसरी बात को याद रखना है कि हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। और हम चौथा बात को देखेंगे, हमारी चौथा बात है कि साक्षी। हम साक्षी देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर की भवन में जाते हैं और जाकर सिर्फ हम आराधना किया और फिर लौट आया, ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन में साक्षी देना होना चाहिए कि हम पिछले दिनों में हमारे जीवन में क्या समस्या था, परमेश्वर ने हमें किस तरह बचाया, हमें किस संकट में हम पड़े थे, हमें परमेश्वर ने किस तरह प्रेम किया, इस सारे बात को हमें साक्षी देना आवश्यक है। और लोगों के बीच में बताना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें पिछले हुए दिन में, बीते हुए दिन में हमें परमेश्वर ने इस मुसीबत से बचाया, आने वाले समस्या से बचाया। इस बात को हमें परमेश्वर की भवन में हम जब जाते हैं तो हमें एक साक्षी देने वाला व्यक्ति होना आवश्यक है और ज़रूरी है। और हम पांचवा बात देखेंगे, तो पांचवा में है कि हमारा जीवन एक साहसमय जीवन होना चाहिए। हम ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जब चर्च में आराधना में लगे, जब परमेश्वर के भवन जाते हैं तो डरते हैं, कांपते हैं और पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे साहस के साथ, क्योंकि हमारे प्रभु हमें भय नहीं दिखाता है, हम साहस के साथ परमेश्वर की आराधना को करना है। कई लोग ऐसा होता है जब परमेश्वर की वचन बोलने के कई व्यक्ति को दिया जाता है तो उस व्यक्ति बड़े डरते हुए कांपते हुए उसको परमेश्वर की वचन को कह नहीं सकता है। कोई अगर प्रे करने को किसी को दिया हो तो वो प्रे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके जीवन में साहस की कमी के कारण। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के भवन में हम जाते थे, हमारे साहस होना बहुत ज़रूरी है और साहस के साथ हम परमेश्वर की महिमा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम छठवां पद को देखेंगे, हम 6 नंबर में जो बात है कि हमारी सावधानी। हम
जब आराधनालय में जब जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो हमारे सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ऐसा होता है कि बहुत से लोग को हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आराधनालय में जब जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसमें सावधानी नहीं बरतते हैं। क्योंकि जो पहले जो आगे में जो बैठा हुआ है, जो परमेश्वर के दास, उसने क्या बोल रहा है, किस विषय लेके बातचीत कर रहे हैं, उसको सावधानी से नहीं सुनते हैं। वो अपने मनमानी की तरफ से बैठा रहता है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि परमेश्वर की जो उपस्थिति, आपकी जो जगह पे है, परमेश्वर की उपस्थिति है। तो इसलिए आपका सावधान के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर की आशीष को लेना है। अगर सावधानी से हम परमेश्वर की वचन को नहीं सुनेंगे, अगर नहीं लेंगे उसके आशीर्वाद को, तो उसमें हमारे परमेश्वर की भवन में जाना हमारे लिए व्यर्थ होगा। हम 7वें बात को देखेंगे। 7वें बात में जनरली देखता है कि समर्पण जीवन। हमारा जब परमेश्वर की जो आराधनालय में हम जाते हैं, परमेश्वर की जो भवन में जाते हैं, तो हमारे जीवन एक समर्पण जीवन होना चाहिए। अगर परमेश्वर की भवन में जाकर हमारे जीवन समर्पित नहीं है, तो हम सिर्फ आराधनालय में अपने चेहरे या अपने मुंह दिखाने के लिए हम जाकर हमारे कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जीवन एक समर्पण जीवन होना चाहिए। जब तक परमेश्वर की आराधना, जब तक परमेश्वर की वचन है, तब तक हम अपने जीवन को समर्पित करना है और एकांत मन के साथ हमें बैठना है, परमेश्वर की आशीष को लेना है, परमेश्वर की वचन को सुनना है। इसलिए हमारे जीवन एक समर्पण जीवन होना है परमेश्वर की आराधनालय में जाने से। तो इस हम के 7 वचन को, 7 बात को हमें याद रखना है। जब इस 7 बातों को हमारे जीवन में याद रखेंगे या 7 बात के लेकर हम चलेंगे, तो हमारे जीवन एक सफलता मसीही व्यक्ति, एक सफलता आराधना करने वाला व्यक्ति और हमें आशीष की एक व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा। बहुत सी आशीष के द्वारा हम फलफित हो जाएंगे। तो प्रियो भाई और बहनों, जितने हमारे विश्वासीगण हैं, जो हमारे जीवन में हमें बहुत सावधानी के साथ परमेश्वर के मंदिर में हम जाते हैं, तो इन बातों को हमें याद रखना है। अगर हम सावधानी के साथ हम परमेश्वर की जो आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें खाली हाथ का भी नहीं लौटाएगा। ये वचन के द्वारा सबको आशीर्वाद करे प्रभु। आमीन।